जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिल्ली पुलिस यानी दिल्ली पुलिस स्लो फास्ट वर्कआउट। स्लो फास्ट वर्कआउट कैसे करें, ये पूरा आपको विस्तार से बताया जाएगा। और बच्चे हमारे जो ये खड़े हुए हैं अभी शुरू यहाँ पर करवाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक और एंड तक बने रहना। और इस वर्कआउट के जो है बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये सारी चीजें मैं बीच बीच में आपको बताते रहूंगा, लेकिन वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। और यदि आपकी किसी तरह की कोई क्वारी वगैरह रहती है तो वो पक्का कमेंट बॉक्स में लिखा करो। और ये दिल्ली पुलिस बैच को मैं आखिरी मुकाम तक लेकर के जाने का मेरा विचार है। और जो इस बच्चे को देख करके जो वर्कआउट कर रहे हैं तो उनको जरूर बेनिफिट मिल रहा होगा। तो जरूर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह से बच्चों के इस तरह के कमेंट, कुछ फोन कॉल्स भी इस तरह के ज्यादा आ रहे हैं, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आता है खास तौर पर कि सर हमें सिर्फ लॉन्ग जंप ही करना है, लॉन्ग जंप ही नहीं हो रही है, या फिर मेरा टाइम नहीं आ रहा है, ये सब कुछ नहीं आ रहा है। देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरह से पढ़ाई के अंदर यानी कोई डिग्री हासिल करने के बाद में जैसे जैसे हमारी सीढ़ी ऊपर को बढ़ती है, जैसे आईएएस पीसीएस जो भी बनते हैं, तो उससे पहले हमें नीचे वाला लेवल जो है पढ़ के जाना पड़ता है। उसी तरह से ये एक जो वर्कआउट जो मैं चला रहा हूं और आज तक चलते आ रहा है, मैं ये नहीं है कि मैं मेरी तरफ से ही चल रहा हूं, आज तक जो जो बना हुआ है, जो सीढ़ी दर सीढ़ी बना हुआ है, इस स्टेज से आपको नीचे से ऊपर चढ़ना होगा, तभी जो है हर चीज में आपको इंक्रीज मिलेगा। कोई भी चाहे कोई भी वर्कआउट आप करना चाह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हम ये स्लो फास्ट कर रहे हैं, चाहे आपका 5 किलोमीटर का इवेंट है, चाहे 10 किलोमीटर का है, या आपका 1600 मीटर का है। जो अभी मैं यहाँ पर जो कराऊंगा, ये सिर्फ 1600 मीटर के हिसाब से आपको कराऊंगा। यानी कि जो 1600 मीटर के हिसाब से जो मैंने अपने हिसाब से जो मेरा आज तक का जो अनुभव और एक्सपीरियंस पूरा जो रहा है, उसके हिसाब से मैं जो यहाँ पर जो बनाया हुआ है, यानी इसको यदि आप अपने वर्कआउट में शामिल करेंगे, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जो मैंने जो डिजाइन किया हुआ है उस तरह से, जैसे 1600 मीटर के हिसाब से, यानी 10-10 मिनट के जो है 3 सेट आपको इसके करने हैं, ठीक है ना। और दूसरा, ये सबसे पहले आप ये जान लो कि मतलब ये होता, मतलब क्या कहते हैं, होता कैसे है। होता कैसे का मतलब ये है कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है स्लो फास्ट। वैसे तो इसको लगभग 2-3 नामों 4 नामों से लगभग जानते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, इसको स्पीड प्ले भी कहते हैं। कहीं दूसरी भाषा में आपको सुनने को मिले तो कहीं चौंकना नहीं है। और इसको फास्टलैग ट्रेनिंग भी कहते हैं। स्लो फास्ट तो नाम से ही जाहिर होता है, पहले स्लो चलना है, पहले फास्ट चलना है, फिर स्लो चलना है, फिर फास्ट चलना है, फिर स्लो चलना है, इस तरह से रहता है। और इसको मीटर के हिसाब से, जैसे ग्राउंड के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे आपका 400 का ग्राउंड है तो 400 मीटर फास्ट कर सकते हैं, 400 मीटर स्लो कर सकते हैं। और मैं जो करा रहा हूं वो अलग हिसाब से करा रहा हूं, यानी 10-10 मिनट के सेट के हिसाब से करा रहा हूं। और इसको 100-100 मीटर स्लो फास्ट भी कर सकते हैं, 100 मीटर स्लो 100 मीटर फास्ट, 200 मीटर स्लो 200 मीटर फास्ट, अलग अलग उसके हिसाब से है। और आपकी जो है क्षमता और कैपेसिटी के ऊपर है। समझ में आ रहा है सबके, जिसकी क्षमता है। अभी क्या है, कुछ बच्चे नए आए हुए हैं, पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ये चीजें भी देखना पड़ता है। तो ये चीज आपको भी देखना है। ऐसा नहीं है कि हम आए और लगातार आने के बाद में इसमें कूद गए, तो ऐसा नहीं कि हम जो है हर इवेंट को इसी को करने से कर जाएंगे। तो इस तरह से वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, बोलने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, तो बीच बीच में और भी 1-2 बातें आपको बताऊंगा। अच्छे दोस्तों, और इसका जो करने का जो तरीका है, यानी अभी हम जो 200 मीटर स्लो एंड फास्ट करें और 10 मिनट का क्या होगा, एक सेट होगा, तो आपको भी समझने की जरूरत है। यानी 10 मिनट तक कंटिन्यू हमें रनिंग में रहना है। रनिंग का मतलब इसके बीच में हम जो है बिल्कुल भी क्या करेंगे, रुकेंगे नहीं। आ रहा है समझ में। और जो स्लो का मतलब थोड़ा धीरे हो जाएंगे। अरे आप लोग समझ रहे हो, यानी हम जो है क्या है, धीरे हो जाएंगे, स्पीड क्या है हमारी कम हो जाएगी, पर क्या है जो है रुकना नहीं है। और पेस भी आपका ज्यादा कम नहीं होगा। जैसे 200 मीटर का है तो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से आपको स्लो बोल दिया तो एकदम से बिल्कुल आराम से पैदल चलना है, नहीं, पैदल नहीं चलना है, ठीक है। फास्ट का मतलब जैसे ही क्या कहते हैं 200 मीटर कंप्लीट होगा दोबारा, तो फिर क्या है, फिर वहां पे सीटी बजेगी, तो फिर क्या होगा,
एकदम से फास्ट स्पीड में जाना है। आ रहा समझ में? क्या है ये पहले वाली लड़कियां, इनको पता है, जो बाद में नहीं आई है। कोई शक सवाल है किसी को? कुछ नहीं, क्लियर है। यानी यहां से लेकर के वहां गेट तक आपको क्या जाना है, फास्ट जाना है। और जैसे ही वहां पर गेट पर पहुंच गए, गेट से इधर को वहां से फिर सीटी बजेगी, तो फिर क्या करना है, सीटी बजे ना बजे लेकिन एक साथ वहां पहुंचेंगे नहीं, आगे पीछे होंगे। तो वहां से फिर क्या है, यहां तक क्या करना है, स्लो आना है। फिर यहां पर सीटी बजेगी तो फिर यहां से क्या करना है, एकदम से हवा होना है, फास्ट हो रहा है। और क्या है इसमें जो है आपका जो एफर्ट कितना लगना चाहिए, यानी 70 से लेकर के 95% तक लगना चाहिए जब आप फास्ट करते हो। आ रहा समझ में? 70 से लेकर के 95% आपकी ताकत लगनी चाहिए। और जब स्लो हो जाते हो तो फिर क्या है, मतलब एकदम से ज्यादा नहीं, पैदल नहीं चलेगा कोई। आ रहा समझ में? ठीक है। और थोड़ा बहुत मतलब तो दिक्कत होती है तो बता देना, और अभी कराएंगे। अभी यहाँ से जो है यानी 200 मीटर का है। फेस जो है इनका बच्चों का इधर रहेगा, इधर को ये चूना पड़ा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ से अभी करेंगे हम इनका गो, और 10 मिनट का जो है मैं जो है टाइम लगाऊंगा। ओके चलिए, रेडी। दोस्तों 10-10 मिनट के 3 सेट करें, और हर सेट के बीच में 5 मिनट का ब्रेक होगा, यानी 5 मिनट का रेस्ट लेना है। और शुरुआती दौर में 2 सेट करने की कोशिश करें। और ये क्या है, पहला जो सेट है जो क्या है स्टार्ट हो गया है। इस तरह से आपको जो है लगातार कंटिन्यूएशन में जो है 10 मिनट तक दौड़ना है। 10 मिनट के बाद में जो है क्या करना है, वहां तक दौड़ के चलना है। इस तरह से देखिए बच्चे, वहां पर जो गेट है, गेट नजर आ रहा है, तो उस एरिया में जो है गेट में क्या क्या है, वहां पर क्या है, वो पहुंच गए हैं सभी बच्चे। उस तरह से अभी क्या है, वहां से स्लो आ रहे हैं, स्लो आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको भी ध्यान रखना है। और आप जो है, आप अपने इवेंट के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी पावर के हिसाब से, अपने इंडोरेंस के हिसाब से, उस हिसाब से जो है आप भी ये क्या है कर सकते। मेरा लड़के पैदल नहीं है, पैदल नहीं है, पैदल नहीं है। इस तरह से थोड़ा सा थकान महसूस होगा, थोड़ा सा कुछ होगा। जब आप यहां पर आने के बाद में, जैसे अभी ये बच्चे जैसे इधर आ रहे हैं, तो क्या है रिकवरी, यानी जो रिकवरी जो है क्या है आपकी हो जाएगी इतनी देर में। फिर से क्या है, जैसे अभी यहां आ गए, हल्का सा यहां आता है स्पीड, फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट फास्ट चाहिए। ये है, ये देख लो। इस तरह से दोस्तों ये जो है वर्कआउट जो है बहुत ही पावरफुल है। इसको आप अपने वर्कआउट में जरूर शामिल करने की कोशिश करें। यदि इस वर्कआउट को आप नियमित रूप से करेंगे तो आपकी स्टेमिना और इंडोरेंस और रनिंग में जो टाइम के लिए जो मेरे पास आप लोग फोन करते रहते हैं, वो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपका टाइम जो है वो क्या कहता है कम हो जाएगा। और यदि जैसे ही कम हो जाता है तो पक्का कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं तो दूसरा वीडियो में कैसे बनाऊंगा, मुझे मोटिवेट नहीं मिलेगा। चलिए, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, इसी तरह से चलते रहो। पैदल नहीं है, अरे पैदल नहीं है, पैदल चल रहे, पैदल नहीं है। इस तरह से दोस्तों जो ये पहला सेट अभी हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, जैसे ही हमारा ये सेट कंप्लीट होगा, और उसके बाद में जो पहला सेट कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों जो है आपको 5 मिनट का क्या लेना है, गैप लेना। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पूछ रहे हो भाई? अभी टाइम बचा है, कितना बच रहा है? 8:15 हो रहा है, 10 मिनट का है पूरा। इस तरह से दोस्तों देखिए अभी अभी तकरीबन टाइम होने जा रहा है। तो 5 मिनट का आपको रिकवरी करने के लिए 5 मिनट का आप रेस्ट कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद में दूसरा सेट फिर से 10 मिनट का लगाना है। जब शुरुआती दौर में हैं आप, तो आपको ज्यादा मतलब एकदम से पूरा 10-10 मिनट के 3 सेट नहीं होते हैं। शुरुआत में जो है 2 सेटों तक जाए,
उसके बाद में अपनी जैसे जैसे पावर और क्षमता बढ़ती है उस तरह से आप करते रहें। और इस वर्कआउट को जो है हफ्ते में सबसे पहले क्या करें, आप जो है एक बार करने की जो है कोशिश करें हफ्ते में, यानी शुरुआती दौर में आप जो है हफ्ते में एक बार करें। और जैसे जैसे आपका जो इवेंट है नजदीक आ रहा है, जैसे मान लीजिए 1600 है, तो अभी जैसे हमारा दिल्ली पुलिस का 1600 ही मेन टारगेट है, तो मैं 1600 के हिसाब से ही ये चीजें करा रहा हूं, यानी 1600 के हिसाब से ही इनको ट्रेंड कर रहा हूं। इधर पूरा वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से पूरा आपको नहीं दिखा पाएंगे। और पर ये जरूर है कि इस वर्कआउट से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आप इसको अपने दिए हुए तरीके के हिसाब से, जो हमारा तरीका दिया हुआ है उसके हिसाब से आप चलेंगे तो 100% आपको इसमें फायदा मिलेगा। और इसको मतलब ये जो वर्कआउट करते हो मन से करना है आपको, कोई भी चीज ये नहीं है कि हमको जो है बताया जा रहा है, हमने जो है एक बार जो है ऐसे कर दिया या वैसे उस टाइप से आप करेंगे तो मैं आपको सत्य बता रहा हूं तो कोई फायदा नहीं होगा। और फायदा इसका तभी है जब आप प्रॉपर वे में डाइट वगैरह का मेंटेन रख रहे हैं और साथ ही साथ और टाइम टू टाइम अपना रिलैक्स और रेस्ट ले रहे हैं, तभी जो है इसका ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसी तरह से आपको जो है इस बेनिफिट को लेने के लिए आपको पसीना तो ग्राउंड में बहाना ही पड़ेगा, बिना पसीने के कुछ नहीं है। और ऐसी कोई शॉर्टकट वाली ऐसी कोई दवाई नहीं है जिस तरह से कि आप बिना वर्कआउट किए और एकदम से हवा में फुर्र उड़ गए और तुरंत जाकर के आपने 1600 लगा दिया या 5 किलोमीटर कर लिया। तो इस वजह से एक चीज तो अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले, तेज क्या कौन सा स्पीड है, पैदल है। तो एक चीज तो अपने दिमाग में अच्छे से ये बैठा ले कि मतलब आपको किसी न किसी हालात में मतलब वर्कआउट करना ही करना है। वर्कआउट करने के बाद में इसका जो निर्णय है, यानी इसकी जो है जो इसका निष्कर्ष जो निकल के आता है, जो इसका परिणाम जो मिलता है, उसमें लगभग 15-20 दिन के बाद आपको इसका निचोड़ देखने को मिलेगा। जब आप एक ही स्पीड से और एक ही चाल पकड़ते रहेंगे और एक ही रिदम से आप चलते रहेंगे तो आपका टाइम नहीं गिरेगा। यदि आप इस तरह से जो ये फास्टलैग ट्रेनिंग, यानी जो ये स्लो फास्ट चल रहा है, और भी तरीके से मैंने और भी पहले वीडियो डाले हुए इस तरह के, उन वीडियो को आप देख करके हमारे वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं और किस तरह का वर्कआउट चाहिए और क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है। हाँ दोस्तों, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएं और हमारी इस ट्रेनिंग का दूसरा और तीसरा जो है अभी हमारा फिनिश होने जा रहा है। तीसरे के लिए अभी मैंने इनको खड़ा कर रखा है, तीसरा भी मैं करवाऊंगा। अगर ये पूरा रिकॉर्ड करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी हालत देख रहे हो कि होने के बाद अभी इतने बच गए, दूसरा 10 मिनट होने के बाद में इसमें जो है हालत जो है ज्यादा खराब होती है, काफी ताकत लगती है, काफी स्टेमिना जिस बच्चे के अंदर होती है तो उस तरह से। बाकी देखो बच्चे मैंने सख्त हिदायत दी हुई थी, फिर भी देखिए वहां पर जाकर के बैठ गए हैं उस तरह से। और आपको इस तरह से जी नहीं चुराना है किसी भी हालत में। और ये वर्कआउट थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, टफ पड़ेगा, जैसे स्टार्ट वगैरह एकदम से स्टेप ना जो है ताकत लगती है, फिर एकदम से रुकना, फिर एकदम से वो। इसमें क्या है, जब आप कोई स्टेप इस टाइप से जैसे कोई रनिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है इस टाइप का मतलब सामने फेस आते हैं, यानी फेस आते हैं। और इसको चलने वाले को भी क्या बोलते हैं, पेस, यानी अलग अलग पेस लेकर के चलते हैं। तो इस तरह का भी आपके सामने क्या आएगा, पेस, मतलब फेस आएगा कि कभी कभी तुमको ऐसा लगेगा कि मतलब अब बस मेरे से हो ही नहीं रहा है। लड़कियां सही कह रहा हूं, और इनको भी सही है ना, क्या ऐसा लगेगा कि अब मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं रुक ही जाता हूं। लेकिन कुछ देर के बाद में यदि आपने ये ट्रेनिंग कर रखी है ना, तो कुछ देर के बाद में फिर आपको अपने आप ही ऐसा लगेगा कि एनर्जी जैसी आ गई है। थोड़ी देर स्टेप कम किया फिर एकदम से बढ़ने लग जाएंगे। तो ये है स्लो फास्ट के बहुत ज्यादा फायदे। तो दोस्तों, और आपको वीडियो कैसा लगा, किस तरह का लगा, पूरा कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।